भजन 37 उसका 8। हालेलुया। पढ़ेंगे। क्रोध से परे रह क्रोध और जलजलाहट को छोड़ दे। और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़ से बुराई ही निकलेगी। आज ये वचन बल से मुझसे बात किया। ये वचन को बोल और ये वचन को अमल कर। केवल यहां पुलपिट से वचन को हम बोल दिए तो वो वचन आप लोगों के लिए ऐसा करके नहीं है। जब ऐसा उंगली उठाता तो 3 उंगली इधर भी आता है। हालेलुया। और एक क्रोध एक ऐसा आदत है जिसको कंट्रोल अगर कोई कर लिया तो जय है। हालेलुया। जय है। इस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए हमें परमेश्वर का उपस्थिति ही बचा सकता है इससे। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? क्रोध से परे रहे। मतलब हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि क्रोध, जलजलाहट और क्या लिख रहे हैं, कुड़ना से बुराई उत्पन्न होती है। अगर मैं क्रोध कर देता हूं तो एक बुराई कर देता हूं, उसको मैं पीट देता हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने नहीं बोला है कि छड़ी मत चलाना। हालेलुया। वचन ये भी बोला, इसलिए मैं उस समय वो याद कर लेता हूं। प्रभु ने बोला ना कि तो अगर तू अपने बेटे पे छड़ी नहीं चलाएगा तो है उसका बैरी होगा। ये वचन लेके तड़ 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 गिन देता हूं मैं। हालेलुया। फिर बाद में मुझे एहसास होता है नहीं तो नहीं करना था। हालेलुया। लेकिन क्या करेगा? वचन मिला करके इसलिए नहीं है, क्रोध आ गया, ऐसा ऐसा कुछ काम करता है कि क्रोध आ जाता है। क्रोध से परे रहे। आप सब लोग क्रोध करते होंगे, मैं 100% गारंटीड हूं, ऐसा कोई नहीं जो क्रोध नहीं करता। क्रोध सबके स्वभाव में है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, है ना। हमें मालूम है परमेश्वर यीशु मसीह ने भी जब मंदिर में गलत हुआ तो क्रोध किया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इसको एक तो वो मान के क्रोध पे क्रोध किए जा रहे हैं। एक पास्टर बहुत क्रोध करता है। मैं तो बोला पास्टर जी अब क्या आप पास्टर अब इतना क्रोध करते हैं? तब मुझे ये वचन से बोला है क्रोध किया तो क्या हुआ? यीशु मसीह क्रोध नहीं किया क्या? है मेरा मुंह चुप हो गया। मेरा मुंह क्या बोलूंगा? है यीशु मसीह का क्रोध कितने बार बाइबल में बताया गया? बताओ मेरे को। एक बार मंदिरों में व्यापार हो रहा था, मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया था। यीशु मसीह उस समय क्रोधित हुआ। हालेलुया। और उस समय दूसरी बार जब यीशु मसीह अपने त्याग को, अपने समर्पण को और उसका जो मिशन है पूरा करने के लिए अपने चेलों को बता रहा था, तब पतरस ने उसे रोकना चाहा। हालेलुया। तब यीशु मसीह उससे क्रोधित हुआ। हालेलुया। और उसे बोला हट शैतान, तू मुझे परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की योजना को करने से रोक रहा है। हालेलुया। पतरस क्या करने नहीं दे रहा था यीशु मसीह को? परमेश्वर की योजना पूरी करने नहीं दे रहा। तो क्रोध नहीं आएगा? हे प्रभु तेरे साथ ये कभी नहीं हो सकता, है ना, मैं तेरे लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार हूं। वो सारी बातें। हालेलुया। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। हालेलुया। हम सबको मालूम है अगर क्रोध कंट्रोल नहीं होता तो क्या क्या हो जाता है। हालेलुया। मनुष्य का अगर क्रोध कंट्रोल ना हो तो क्या क्या हो सकता है। हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, इसलिए अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने लिमिट में आ जाते हैं। और जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते उनका कंट्रोल नहीं रहता। हालेलुया। और हम आए दिन भयंकर भयंकर खबर को सुनते हैं। ऐसा ऐसा केस कि क्रोध में आके किसी को पत्थरों से कुचल दिया, क्रोध से आके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, क्रोध से आके सीमेंट में जड़ दिया, है? क्रोध में आके तंदूरी कर दिया। ये सब किसका रिजल्ट है बताओ ना? क्रोध में आके, है?
ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ रहती है हमारी बाई, क्या नाम है उसका, जगह का नाम गांधीनगर, वहीं कहीं पर रहती है। वहां पे एक बकरी का बच्चा, एक आदमी बकरी का बच्चा लेके आया था, उसके कुत्तों ने मिलके मार दिया। हालेलुया। उसे क्रोध आया, उसके पास तलवार था, कुत्ते लोग का गर्दन उखाड़ दिया वो है, कुत्ता लोग का गर्दन काट दिया। कोई जाके बता दिया पुलिस को, पुलिस आके उसको लेके चले गए। हालेलुया। नहीं मार सकते आप जानवर को, आप क्या सोचते सड़क का जानवर है तो आप मार देंगे उसको, है? हम सबको मालूम है क्रोध का परिणाम बुरा है, लेकिन हमारे क्रोध में और अन्य जाति के क्रोध में जमीन आसमान का फर्क रहना चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? क्यों 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 रहना चाहिए फर्क? क्योंकि हमें एक सीमा बताया गया है क्रोध का, हमें एक समय बताया गया है क्रोध का। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो क्रोध नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं है। चाहे बिली ग्राम हो, चाहे बेनी हिन हो, चाहे पास्टर क्रिस हो, चाहे जॉन एलिसबे हो, चाहे मम्मा हो, जो भी हो। मम्मा तो मुझे खुद बताई थी, मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, हालेलुया, अभी भी आता है। मम्मा को देखकर मुझे डर लगता है। हालेलुया। गुस्सा है उनके अंदर, शैतान के प्रति होता गुस्सा, लेकिन क्रोध है, क्रोध को कोई रोक नहीं सकता, याद रख लेना। लेकिन क्रोध को सीमित कर सकता है। कौन कर सकता है? जो प्रभु में है। बोलो प्रभु में है। एक क्रोध का एग्जांपल हम बाइबल में भी देखे। पहला क्रोध किसका था? अरे बोलो ना, किसका? कैन का। वो क्रोधित हुआ कि अपने भाई से प्यार किया? क्रोधित हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि उसका बलि को ग्रहण नहीं किया गया, उसका भाई का बलि को ग्रहण कर लिया गया। हालेलुया। क्या रिजल्ट था उसका, मैं जाना नहीं चाहता वचनों में। क्या किया कैन? क्रोधित हो गया उसका भाई से कि परमेश्वर ने उसके बलि को ग्रहण कर लिया, मेरे बलि को ग्रहण नहीं किया। वो मैदान में गया, उसके ऊपर चढ़ के उसको घात किया, उसको मार दिया। खुद का खून को कैन ने मारा। और आज जो हो रहा है कोई बड़ा बात नहीं है। हालेलुया। प्रथम पुस्तक हमें बताती है क्रोध के परिणाम को। प्रथम पुस्तक हमें बताती है, अंत तक का तो अलग अलग है एग्जाम्पल। हालेलुया। प्रथम पुस्तक, प्रथम मनुष्य लोग जो धरती पर रह रहे थे वो क्रोधित हुए। हालेलुया। और उस क्रोध का परिणाम हम आज भी देते हैं। कैन और हाबिल का एग्जाम्पल हर उस क्रोध के एग्जाम्पल में दिया जाता है, क्योंकि ये क्रोध एक भयंकर परिणाम को लेकर आया था। हालेलुया। क्रोध का बहुत हानिकारक कारण हो सकते हैं हमारे जीवन में। अगर हम वचन निकालेंगे, नीति वचन 14 का 17, एक मनुष्य का चित्त से सब कुछ गायब हो जाता है जब वो क्रोधित होता है। नीति वचन 14 का 17, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। हालेलुया। जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं बता रहा हूं आपको, एक क्रोधी पुरुष के साथ कोई भी संगति करना नहीं चाहता है। हालेलुया। एक क्रोधी महिला के साथ कोई भी महिला संगति नहीं करना चाहता है। एक क्रोधी महिला के साथ आप दोस्ती करेगा क्या, जो हमेशा क्रोध करता है? बोलो ना। एक क्रोधी पुरुष के साथ और एक क्रोधी पति के साथ भी पत्नी नहीं रहता। हालेलुया। एक क्रोधी पति के साथ भी पत्नी रहना नहीं चाहता। तब हम कहां पे थे? प्रभु से और उसके वचनों से और उसकी संगति से दूर थे। और वचन बताता है जब हम उसके करीब में आते हैं, जब हम उसके करीब में आते हैं तो हमारा सारा बुराई, वचन क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो वो, अरे बोलो ना, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपको मालूम है उत्पत्ति में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। आपको मालूम है पृथ्वी बेडोल पड़ी थी। अभी पृथ्वी को कैसे दिखाया जाता है? को कैसे दिखाया जाता है बोलो ना, है ट्रायंगल शेप में।
वचन क्या बोल रहा है? बेडोल, कोई उसका शेप नहीं था, परमेश्वर ने उसको शेप दिया। हालेलुया। बेडोल पृथ्वी को परमेश्वर ने शेप दिया। समझ रहे हैं? तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर में आता है सच्चाई से, मैं सच्चाई का बात कर रहा हूं, ढोंगी लोगों का बात नहीं, धूर्त लोगों का बात नहीं कर रहा हूं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो आता है सच्चाई से, वो एक नई सृष्टि रहता है। हालेलुया। एक नई सृष्टि रहता है और प्रभु बोलता है मैं तेरे पुराने पापों को याद तक नहीं रखता। हालेलुया। तो आप लोगों को जानने का जरूरत है कि आपने जितना भी गंदा गंदा काम किया होगा, गंदा गंदा पाप किया होगा, आज अगर आप प्रभु में हैं तो प्रभु उसे याद नहीं रखा है। हालेलुया। प्रभु उसे याद नहीं रखा है। आप क्रोधी रहे होंगे, आज भी अगर आप क्रोध कर रहे होंगे, लेकिन उस क्रोध का माप और इस क्रोध का माप में फर्क है। हालेलुया। क्योंकि उस समय परमेश्वर का वचन आपके पास में नहीं था, आज परमेश्वर का वचन आपके पास में है, जो आपको स्थिरता से खड़ा करने के लिए फिर से कहता है। नीति वचन 15 का 1 निकालेंगे। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया। 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 जोर से बोलो हालेलुया। कमलम्मा बोलो हालेलुया। चिट्ठी बोलो हालेलुया। क्या बोल रहा है वचन? देखो, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा अगर रिश्तों में अलगाव है तो कटु वचन से। हालेलुया। आज कोर्ट में अगर 100 केस होगा, उसमें से 90 केस डाइवर्स का है। हालेलुया। और किस एक बात के लिए? इस एक बात के लिए कि उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया, उसने मेरे ऊपर अपशब्द बोला, उसने मेरे को कटु वचन बोला। कहां पहुंच गया केस? कोर्ट में। सारा जीवन भर साथ निभाने का वादा किया, लेकिन मुंह का एक शब्द से आज कोर्ट में खड़ा हो गया। हालेलुया। क्रोध से बोला हुआ एक वचन से आज जज को न्याय करना पड़ रहा है। क्या करना है? क्या करना चाहती हो? मैं डाइवर्स देना चाहता हूं, मैं डाइवर्स देना चाहती हूं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने बोला जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे जज अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार का कितना भी बड़ा जज हो, वो भी एक चांस देता है, बोलता है आप लोग कंप्रोमाइज कर लो। मैं बता दे रहा हूं आपको, वकील आपका पैसा खा खा के भिखारी बना देगा आपको, दोनों तरफ का वकील, लेकिन जज एक चांस देगा। मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूं, तुम आज भी चाहते हो तो तुम लोग एक हो सकते हो। ये है जज। मालूम है, हर डाइवर्स केस में जज एक चांस देता है, लेकिन अपना ईगो और अपना घमंड और अपना गुस्सा के चलते डाइवर्स हो जाता है। हालेलुया। डाइवर्स पहुंच गया तो डाइवर्स देने ऐसा नहीं है, कितना छानबीन होता है, कितना ये होता है, उसके बाद ही लास्ट डिसीजन होता है। उसमें भी जज एक चांस देता है। नहीं, चांस नहीं चाहिए। हालेलुया। दोनों में से अगर कोई भी एक अगर झुक जाए, बन गया बात। हालेलुया। है ना? है कि नहीं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? प्रभु का दास, परमेश्वर की दासी का था, वचन में सुना था। हाँ, अगर तुम्हारा बैरी आके तुमसे क्षमा मांगे, हालेलुया, अगर पति तुम्हारे बैरी तुम मान रही हो, तुमसे आके क्षमा मांगता है, या पत्नी तुमसे आके क्षमा मांगती है, तो बाइबल क्या बताता है? उसे क्षमा कर लो। इसलिए मैं लोगों का बात सुनता हूं, पास्टर जी मुझको ऐसा बोल दिया, पास्टर जी मुझको ऐसा बोल दिया। मैं एक पास्टर होने के नाते मैं क्या करूंगा? तू उसको दुगना जवाब दे, तू उसको दुगना बात बोल, ये बोलूंगा क्या? है? अगर एक झुकना नहीं चाहिए तो दूसरा को बोलूंगा तू झुक जा, तू झुक जा। कुछ नहीं होगा तेरे झुकने से। अरे तेरे आज झुकने से सब कुछ सही हो जाएगा। इससे अच्छा कल अगर वो लोग इस बात को लेकर तुझे ताना मारे, ये तो बड़े प्रेम से घूमते थे, प्रेम से रहते थे, आज
इन लोगों के बीच में अलगाव हो गया, वो ज्यादा पेनफुल रहेगा। हालेलुया। शैतान इसी ताक में पड़ा है, चाहे इस कलीसिया का हो या हर एक कलीसिया में, वो फूट डालने के लिए, रिश्तों के बीच में दरार डालने के लिए। वचन सुनो सब लोग, जो तो ध्यान मत दो। शैतान का काम है फूट डालना। वो पास्टर और विश्वासियों के बीच में फूट डालेगा, विश्वासी विश्वासी के बीच में फूट डालेगा, भाई बहन के बीच में फूट डालेगा, पत्नी पत्नी के बीच में फूट डालेगा। उसका काम यही है। वचन बताता है क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़, मत कूड़, इससे बुराई ही निकलती है। यानी शैतान बुराई का बाप है, वो हमसे बुराई कराता है, लेकिन यीशु मसीह भलाई का परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह भलाई का परमेश्वर है, वो हमारी बुराई को भलाई में तब्दील कर देता है। कब कब कब? हाँ, जब उसके वचन के अनुसार हम अपना जीवन को जिएंगे। हालेलुया। नीति वचन 22 का 24 और मैं बोलता हूं नीति वचन सब पढ़ा करे। हालेलुया। हर दिन कम से कम एक चैप्टर पढ़ा करे। वो हम लोगों के लिए है। किसके लिए है? हम लोगों के लिए है ना। नीति वचन 22 का 24, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, हाँ, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। हालेलुया। वचन क्या बताता है? क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, मत बनना मित्र। अगर आप एक क्रोधी मनुष्य का मित्र है तो उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर भी आ रहा है। हालेलुया। जो जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है उसका कैरेक्टर उसके साथ आ जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है बुद्धिमानों का संगति कर। वचन क्या बोलता है? बुद्धिमानों का संगति करता तू भी बुद्धिमान होगा, और क्रोधी का संगति करेगा तो तू भी क्रोधी होगा। इफिसियों 4 उसका 26-27। हमें क्या करना है हर एक परिस्थिति में? वचन ही हमें हमारी आंखों को खोलता है, हमारे पर्दाओं को हटाता है। वचन, केवल वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। हालेलुया। 27 पद क्या बोलता है? और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। क्रोध किसको अवसर देता है? क्रोध किसको अवसर देता है? लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? अगर क्रोध आ गया, क्रोध हमारे बीच में आ गया, तो उसके लिए एक समय निर्धारित है। मैं पहले भी बताया था। क्या समय है वो? क्या समय है? सूर्य अस्त का समय जानते हैं आप? जब लाइट से हम, शैडो से हम, इवनिंग का समय जो रहता है, जब हम प्रकाश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, सूर्य अस्त जब होता है, उसी समय हमारा क्रोध का भी अस्त होना है। हालेलुया। जो क्रोध सुबह सूरज के साथ उगा था, हालेलुया, जो क्रोध सूरज के साथ उगा था, वो सूरज के साथ अस्त होना चाहिए। इतना ही टाइम दिया। हालेलुया। इतना ही टाइम दिया। अगर टाइम पार हो गया, सूर्य अस्त होने के बाद अभी भी क्रोध से हट के मेल मिलाप नहीं हुआ, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चलता रहेगा। हालेलुया। चलता रहेगा, चलता रहेगा। होगा, मेल होगा, लेकिन समय निकल गया। हालेलुया। क्या निकल गया? समय निकल गया। प्रभु का समय निकल गया। इसलिए सबको बहुत ज्यादा पाप में बदल जाता है। हाँ, वो फिर पाप में बदल जाता है। 3-3, 4-4 दिन तक मुंह लटका के बात नहीं करना। तीसरा किसी मीडिएटर को रखेगा बात करने के लिए। एग्जाम्पल है ये सब चीज। किसके चलते हैं? एक क्रोध का बात के चलते। एक क्रोध का हमारे जीवन में स्थान दे देने से। सचमुच वो सब दिन सोच के कितना अज्ञानता में और सचमुच मूर्खता का जीवन था, जब हम प्रभु में रहते हुए भी प्रभु के साथ नहीं चल रहे थे। हालेलुया। इसलिए वचन बताता है ना, आज मेरी प्रजा मेरे
वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। अरे बोलो ना, आज मसीह लोग नाश जो हो रहे हैं, मसीह लोग काय के लिए नाश हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के जीवित वचन का ज्ञान नहीं है। वचन पढ़ते नहीं तो वचन का ज्ञान कहां से आएगा? क्यों बोलता हूं वचन पढ़ने के लिए? प्रभु क्यों बोलता है वचन में समय बिताने के लिए? है क्यों परमेश्वर के दास लोग बताते हैं? अरे विश्वास कैसे आता है? अरे बोलो ना, सुनने से ही आता है। अब जो बोलता मैं पढ़ना नहीं जानता, कोई एक्सक्यूज नहीं है अनपढ़ों के लिए। प्रभु के सारे दास लोग अनपढ़ थे, ज्यादा से ज्यादा है। एक मत्ती बस पढ़ा लिखा हुआ था कुछ, बाकी पूरे अनपढ़ थे, मछुआरे थे, ये थे, वो थे, है? आज उनके ऊपर कलीसिया खड़ी हो गई है। बोला नहीं यीशु मसीह, तू वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपने कलीसिया को खड़ा करूंगा। हालेलुया। एक अनपढ़ के ऊपर है, एक मछुआरे के ऊपर, सेंट पीटर्स चर्च है, सेंट एंड्रूज चर्च, सेंट जॉन चर्च, सेंट एंथनी चर्च। मैं चर्चों का नाम बता रहा हूं, प्रभु के दासों के नाम में चर्च हो गया। सेंट थॉमस चर्च है, सेंट जेम्स चर्च, जितने प्रभु के दास लोग हैं, उसके सेंट लोग हुए, सबके नाम से चर्च हो गया। हालेलुया। उन 12 ने संसार में आग लगा दिया और 12 में ज्यादातर अनपढ़ थे। हालेलुया। तो ये मत बोलो, आज तुम्हारी सुविधा के लिए ऑडियो बाइबल भी आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? ऑडियो बाइबल भी, है ना? और यूट्यूब भी आ गया है ना? आज किसी के पास ऐसा नहीं है जो यूट्यूब नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है। बाइबल डाउनलोड करो, बंगाली में हो, हिंदी में हो, गुजराती, मराठी, किसी में भी, बस ऑडियो डालो, सुनते रहो। वचन सुनेगा, काम कर रहा है गलत, उसके बारे में वचन सुन लिया, वचन सुना तो तब पता चला। अभी तक तो पता ही नहीं, तो कोई बताया ही नहीं, है ना? कैसे कैसे क्या करके? बोलो ना, सुन के। मैं अभी यहां से बोल रहा हूं, मुंह बंद कर, मतलब मेरा मुंह से आवाज नहीं निकल रहा क्या? है? जो बहरा नहीं है वो सुन रहा है ना? कोई बहरा है क्या? नहीं है, सुन रहा है। तो अगर वो तुम्हारे अंदर गया, उसको अगर पचा लिया, तो तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे पेट के लिए मीठा होगा। क्यों लिखा है वचन में? इसे पचा ले। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को बोलता है, इस पुस्तक को पचा ले और प्रचार कर, तो तेरे अंदर मधु सा, शहद सा मीठा रहेगा। हालेलुया। इसको पचाने का कोशिश ही नहीं करते। बहुत सारे लोग बाइबल बना के केक काट देते हैं। बहुत सारे लोग तो देखा हूं कि खा लिया वचन को, वही वचन को पूरा कर लिया। बोला ना, वचन को खा ले करके, तो बाइबल का केक बना के काट के खा लिया। हो, हम तो पूरा वचन को खा लिया। हालेलुया। लेकिन जी अभी भी पहले जैसा रहे। हालेलुया। रोमियो 12:19 से 21 में बंद करूंगा। रोमियो 12:19 से 21। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। पहला वचन सबको मिला। रोमियो 12:19 से 21। किसको किसको नहीं मिला? बोलो, निकालो जो पढ़ना जानता है। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हे प्रियो, बदला ना लेना, वरन परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक जन क्रोधित होता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ बुरा किया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई गलत किया, तो एक जन क्रोधित होता है। हालेलुया। प्रभु बोला, जो तुम्हें छूता है मेरी आंखों की पुतली को छूता है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप के साथ चलते हो, तो परमेश्वर बोलता है, तुम बदला मत लो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर जब क्रोधित होता है ना, तो बड़ा बड़ा चट्टान, बड़ा बड़ा पहाड़ अपने जगह में नहीं रहता।
कोई मनुष्य ने नहीं गिराया, ये परमेश्वर का क्रोध है जो उस जगह में परमेश्वर को आया जहां परमेश्वर के लोगों को सताया गया, परमेश्वर के लोगों को मारा गया। ऐसी जगह में परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। हालेलुया। किलोमीटर किलोमीटर लंबा पहाड़ को गिरा देता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने बोला बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। याकूब 1 उसका 20 और 22 पद, बस खत्म करूंगा मैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 20 और 22 पद, 20 से 22। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन के चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। जोरदार ताली मारेगा परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए परमेश्वर हमको एक कंक्लूजन देता है। बोलो कंक्लूजन। परमेश्वर बोलता है इस कंक्लूजन में आ जाओ। हर एक लोगों का अंत होता है, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं क्रोध से तुम्हें आजाद करने का एक कंक्लूजन देता हूं। क्या है? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग वचन तो सुन रहे हैं, परमेश्वर का दास यहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उस समय सुन तो लेते हैं लेकिन ये उस बीज की तरह होता है जो रास्ते में गिरा है। हालेलुया। जो पथरीली भूमि में गिर गया, जिसे कौवे और आगे पक्षी लोग आगे चुग के लेके चले गए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वो बीज है, अंतिम वाला बीज जो जिसे सुना, जिसे ग्रहण किया और वो फल लाया। हालेलुया। बीज बोने वाला का दृष्टांत पढ़ो, है 4 प्रकार का भूमि को बताया। चौथा भूमि फलवंत था। हालेलुया। चौथा भूमि फलवंत था। उसने वचन को सुन के अपने कान से लेके दूसरे कान से करके से बाहर नहीं निकाल दिया, परंतु उस वचन को अंदर लेके गया। आज बोला तुमको क्रोध मत करो। क्रोध का क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, क्रोध क्या परिणाम ला सकता है, उसको अपने अंदर लिया तो तुम्हारा वो भूमि फलवंत भूमि होगा। हालेलुया। अगर यहाँ से सुन के क्या पास्टर बोल रहा क्रोध तो करना है, यहाँ से निकाल दिया तो करो। हालेलुया। परमेश्वर के दास को जो बोलना था परमेश्वर की वेदी से क्लियर से बता दिया। और मैं ये वचन चालू होने से पहले सबसे पहले बोला था ये वचन तुम लोगों के लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए भी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन मिला है। हालेलुया। वो जीवित वचन जो हमें सिखाता है, समझाता है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र काय के लिए? सिखाने के लिए, समझाने के लिए और चलने नहीं, सुधारने के लिए। तुम्हें सब चलता है टेढ़ा चाल। हालेलुया। सुन तो लेता है, सबसे पहले आवाज भी दे देगा, लेकिन चल रहे क्या? हाँ, चलने के लिए चाल हर तरह का होता है। प्रभु बोला पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ के परमेश्वर के भवन में काम करने से, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का दास का मदद करने से तुम्हारा चाल चलन सही नहीं होगा, है? जब तक तुम उस वचन को जिएगा नहीं, उस वचन पे चलेगा नहीं, कभी नहीं होगा। कैसे न कैसे परमेश्वर के दास को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। प्रभु बता देगा रिवलेशन से कि धोखा दे रहा है, धोखा दे रही है। हालेलुया। इसलिए आज मौका मिला है, प्रभु ने बता दिया क्रोध का क्या क्या परिणाम हो सकता है। संसार वाला और वो गिरी मैदान में बैठने वाला तो नहीं सुना ये चीज, है? उसको तो नहीं पता चला, लेकिन इस भवन के अंदर जो सुना वो शैतान बोलता है उसे चुरा ले जाने का भी शक्ति रखता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है शैतान को चुराने मत देना इस वचन को। क्या? क्रोध के बारे में, क्रोध से परे रहे, जलजलाहट से दूर रहे, मत गुड़, इससे बुराई ही निकलती है। तेरे माँ बेटी के बीच में अलगाव,
सास और बहू के बीच में अलगाव, किससे? क्रोध से। प्रेम से अलगाव होता क्या? प्रेम क्या करता? पास में लाता। बोले ना, पास में लाता है? प्रेम निष्कपट है। प्रेम में कपट थोड़ी रहता, क्रोध में कपट रहता है? बदबनी सिस्टर, क्रोध में कपट रहता है। क्रोध करने से सब बुराइयां अंदर आ जाती है, और प्रेम करने से यीशु क्या है? यीशु क्या है? यीशु प्रेम है। और देख, हम लोग संगति में भी एक प्रेम है। हालेलुया, है? यीशु प्रेम है। हर प्रेम यीशु के पीछे नहीं चल रहा, लेकिन जो प्रेम यीशु के पीछे में चल गया, वो यीशु मसीह का असली प्रेम को जान लेगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा होवे।